डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पादप हार्मोन और पादप हार्मोन के प्रकार और उनके पौधों के शरीर में जो कार्य हैं इसी विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हार्मोन किसे कहते हैं। हार्मोन एक ऐसा रासायनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने, उन्हें रोकने अथवा उन्हें धीमी करने अथवा उन्हें तेज़ करने के लिए जिम्मेदार होता है। सरल शब्दों में शरीर में पाए जाने वाले ऐसे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्तेजित करने और अपने क्रियाकलाप को करने के बाद समाप्त हो जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ को हम हार्मोन कहते हैं। जो हार्मोन शब्द है इसका उत्पत्ति हार्मोन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाले पदार्थ, और इसकी खोज बैलिस और स्टार्लिंग दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1905 में की थी। आज हम लोग पौधों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए पादप हार्मोन को बड़ी आसानी से चुटकियों में याद कर सकते हैं। आइए इस ट्रिक को पढ़ा जाए। ट्रिक है हमारी आजा साईं बाबा। चूँकि जो हार्मोन है वो है आ से है ऑक्सीन, जा से जिब्रेलिन, सा से साइटोकाइनिन, ई से इथिलीन। बाबा का जो ये पहला बी है इसको कट कर देना है और ए का मतलब होता है एब्सिसिक एसिड। कुल मिला के ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, यही हमारे जो है 5 मुख्य तौर पर पाए जाने वाले पादप हार्मोन होते हैं। प्रत्येक पादप हार्मोन के बारे में एक एक करके अब हम लोग अध्ययन करेंगे। जो आ लिखा है, इस आ का मतलब है ऑक्सीन, अर्थात आ का मतलब हम ये समझेंगे कि आ से होगा आपका ऑक्सीन, और इस ऑक्सीन जो हार्मोन है उसको खोजा था वेंट ने। और सामान्य रूप से जो ऑक्सीन हार्मोन होता है, ये जो ग्रोविंग एपेक्स होते हैं, ग्रोविंग एपेक्स का मतलब होता है पौधे के शरीर में पाए जाने वाले जो स्टम्स और रूट्स होते हैं, सामान्य रूप से उनका जो आखिरी छोर होता है जहाँ से मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी अभिक्रियाएं काफ़ी तीव्र गति से होती हैं और वहाँ से वृद्धि की प्रक्रिया काफ़ी फास्ट रेट से आगे की तरफ प्रोसीड होती है। ऐसे एपेक्स को ही हम बोलते हैं ग्रोविंग एपेक्स, अर्थात वह बिंदु जहाँ से वृद्धि की प्रक्रिया रूट में नीचे की तरफ, और अगर स्टम्स होता है, शूट सिस्टम होता है तो ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है, उसी हिस्से को कहते हैं हम ग्रोविंग एपेक्स। और ये ग्रोविंग एपेक्स वाले हिस्से से स्रावित होने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। ऐसे हार्मोन्स को हम ऑक्सीन्स कहते हैं। इनका ऑक्सीन का जो मुख्य रूप से काम होता है पौधों के अंदर वो होता है एपिकल डोमिनेंस, सेल का इलांगेशन, डॉर्मेंसी, फोटोपीरियडिज्म, सेल डिवीज़न और पार्थेनोकार्पी। मुख्य रूप से इनका यही काम होता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो शीर्ष प्रमुखता बोला जाता है इसको, जो शूट सिस्टम का सबसे ऊपरी भाग होता है उसका उस हिस्से में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनमें सेल डिवीज़न काफ़ी तीव्र गति से होता है, जिसको हम सामान्य रूप से एपिकल मेरिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सेल इलांगेशन का मतलब होता है सेल की लंबाई में वृद्धि करना। डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुसुप्ता अवस्था, अर्थात किसी विशेष परिस्थिति के कारण, चाहे वो इंटरनल फैक्टर हो चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर हो, इसकी दुर्व्यवस्था की वजह से या समय पर अनुपलब्धता की वजह से जब वृद्धि की प्रक्रिया जो है फ्लॉप हो जाती है, चाहे कुछ समय के लिए, चाहे महीनों के लिए, चाहे सालों के लिए या इससे अधिक वर्षों के लिए, तो उस दशा को हम डॉर्मेंसी या सुसुप्तावस्था कहते हैं। इसके अलावा आपने लिखा है फोटोपीरियडिज्म, एक विशेष प्रकार का जो डे लेंथ और नाइट लेंथ होता है जिसको हम फोटो पीरियड कहते हैं। जब एक विशेष पौधा एक निश्चित डे लेंथ और नाइट लेंथ को गेन करता है तो फ्लावरिंग के रूप में जो है रिस्पांस देता है। एक स्पेशल फोटो पीरियड पाने के बाद अगर कोई भी पौधा फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो उसके फ्लावर प्रोड्यूस करने की इस घटना को हम नाम देते हैं फोटो पीरियडिज्म। और अगला हमारा है सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। सामान्य रूप से हम ये जानते हैं कि वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है इसका मूल कारण कोशिका विभाजन होता है।
कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं अपनी जनसंख्या में बढ़ती हैं, अथवा दूसरे शब्दों में एक पैरेंट सेल 2 डॉटर सेल अथवा एक पैरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। उसी क्रिया को कहा जाता है सेल डिवीज़न। तो कोशिकाओं में होने वाले प्रजनन की क्रिया को अथवा कोशिकाओं की अपनी जनसंख्या में बढ़ने के प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन लिखा गया है पार्थेनोकार्पी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे फलों का उत्पादन जिसमें सीड न पाई जाए। तो बिना सीड वाले फलों के उत्पादन की जो घटना होती है उसी को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। उस इवेंट का नाम होता है और उस फल को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो ये एपिकल डोमिनेंस, सेल एलांगेशन, डॉर्मेंसी, फोटोपीरियडिज्म, सेल डिवीज़न और पार्थेनोकार्पी, ये वो तमाम ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑक्सीन के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसी क्रम में हम आ के बाद दूसरा जो ट्रिक लिखा गया है जा का मतलब है जिब्रेलिन हार्मोन, और इसकी खोज जो है क्यूरोसावा नामक वैज्ञानिक ने की थी और एक फंजाई से की थी, और इस फंजाई का नाम था जिब्बेरेला फ्यूजिक्यूरोई। ये वास्तव में ये एक फंजाई होता है, कवक होता है जो स्रोत के रूप में माना जाता है कि इसी फंजाई में इस जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की गई थी और खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्यूरोसावा। वास्तव में जो जिब्रेलिन है वो एक जिब्रेलिक एसिड का एक बहुत बड़ी फैमिली होती है जिसको GA1, GA2, GA3, GA5 कुछ इस तरह से इसका नाम का सीरियल आगे बढ़ता है। तो आगे वो आप लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस में उसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि जिब्रेलिन इसकी खोज क्यूरोसावा ने की थी, एक फंजाई से की थी और उस फंजाई का नाम था जिब्बेरेला फ्यूजिक्यूरोई। अब जिब्रेलिन के कार्य के देखा जाए कि किनका क्या काम होता है पौधों के शरीर में। पहला है इलांगेशन ऑफ ड्वार्फ प्लांट। जेनेटिक रूप से जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं अर्थात जिनकी लंबाई छोटी होती है, नॉर्मल लंबाई से भी छोटे जो पौधे होते हैं, वो जेनेटिकली जिनके पौधों की लंबाई कम होती है उनको लंबा करने में ये सहायक होते हैं। अर्थात इनका अगर छिड़काव किया जाए तो जेनेटिकली रूप से अगर कोई छोटा पौधा है, आकार जिसका काफ़ी छोटा है नॉर्मल पौधे के तुलना में, तो उनकी लंबाई को रिकवर करके उनके लंबे पौधे में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला है फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग को फिनोमिनन को प्रोड्यूस करता है। आप ये जानते हैं एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होता है वो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में कार्य करता है, और किसी भी पौधे का अथवा एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं जब वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं तो फ्लावर प्रोडक्शन की जो फिनोमिनन होती है, जो घटना होती है, उसे हम फ्लावरिंग कहते हैं। अगला है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। अभी हमने पीछे बताया आपको कि डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुसुप्तावस्था, चाहे सीड के इंटरनल स्ट्रक्चर की बैरियर की वजह से या क्लाइमेटिक फैक्टर की अनुपलब्धता की वजह से जब कोई सीड का जर्मिनेशन फ्लॉप हो जाता है, चाहे कुछ हफ्ते के लिए, चाहे कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए, तो उस दशा को हम डॉर्मेंसी कहते हैं। डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए अर्थात किसी विशेष फैक्टर की वजह से अगर ग्रोथ की या जो है जर्मिनेशन की प्रक्रिया फ्लॉप हो जाती है तो उस दशा को हम डॉर्मेंसी कहते हैं। और डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए जो जिब्रेलिन होता है उसका हम छिड़काव करते हैं। अर्थात डॉर्मेंसी जब टूटती है तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब तक जर्मिनेशन नहीं होता है तब तक उसकी डॉर्मेंसी की अवस्था बनी रहती है। अगला है जर्मिनेशन ऑफ सीड। बीज के अंकुरित होने की दशा को हम अंग्रेजी में कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग। फल जो होता है ओवरी का मैच्योर फार्म होता है। मैच्योर फार्म ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। यानी फल जो होता है वो ओवरी का एक मैच्योर या परिपक्व स्वरूप होता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन का एक काम ये भी होता है कि ये फल की जो वृद्धि होती है और फल के जो पकने की घटना होती है उसमें भी सहायता प्रदान करता है। इसी क्रम में आ जा के बाद साई लिखा हुआ है। साई में जो सा जो है, इस सा का मतलब होता है साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर और उनके सहयोगियों ने किया था, और ये साइटोकाइनिन भी एक फंजाई से खोजी गई थी और उस फंजाई का नाम था ईस्ट। यानी ईस्ट फंजाई से साइटोकाइनिन की खोज की गई थी। खोज करने वाले मिलर और उनके सहयोगी थे। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो साइटोकाइनिन होता है उसका क्या कार्य होता है। कार्य में पहला कार्य है सेल डिवीज़न, अर्थात कोशिकाओं की जनसंख्या में वृद्धि होने का प्रोसेस। दूसरा है सेल एलांगेशन, सेल की लंबाई में वृद्धि जो होती है। और डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है विभेदीकरण, और विभेदीकरण का मतलब होता है कि सेल टिश्यू से क्या बनेगा, प्लांट बॉडी के कौन से पार्ट्स बनेंगे, इसका निर्धारण करने की क्रिया ही डिफरेंशिएशन कहलाती है। काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस।
अब इसके बाद हमने सा के बाद ई लिखा हुआ है, इस ई का मतलब होता है इथिलीन। यह एक जो है आपका गैसीय हार्मोन होता है और यह वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। वृद्धि निरोधक का मतलब होता है कि जो ग्रोथ की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि को रोकने वाले जो हार्मोन होते हैं उसी को हम सरल शब्दों में कहते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन। अब इथिलीन का पौधों के शरीर में क्या क्या काम होता है? पहला काम है फलों की वृद्धि और उनको पकाना। फलों की वृद्धि का मतलब होता है फलों के नंबर में और उनकी साइज़ में, अर्थात परिमाप में, स्वरूप में बड़ा होना, ये फलों की वृद्धि है। और उनको पकाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि फल जब तक पकते नहीं तब तक उनको खाया नहीं जा सकता है। और अनुप्रस्थ वृद्धि और विलगन और फ्लावरिंग। तो अनुप्रस्थ वृद्धि का मतलब होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में जो वृद्धि होती है वो, और विलगन का मतलब होता है पौधों के शरीर से पत्तियों का एक निश्चित समय अंतराल पर अलग हो जाने की जो घटना होती है उसे हम विलगन कहते हैं। और फ्लावरिंग का मतलब पीछे बताया गया है कि फ्लावर के प्रोडक्शन की जो घटना होती है पौधों के शरीर में उसे हम फ्लावरिंग कहते हैं। और इसी क्रम में हमने बाबा लिखा था, बाबा का पहला बी हमने कट कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। ए बी ए का मतलब होता है एब्सिसिक एसिड। इसकी खोज कार्न एवं एडिकोट ने किया था। और कौन से प्लांट से किया था? तो कपास की जो कली थी उसी कपास की कली से कार्न और एडिकोट नाम के वैज्ञानिक दो थे जिन्होंने एब्सिसिक एसिड को अलग किया था। सामान्य रूप से एब्सिसिक एसिड का जो कार्य होता है वो होता है बड डॉर्मेंसी, अर्थात कली की जो वृद्धि जर्मिनेशन का जो प्रोसेस फ्लॉप रहता है, रुका हुआ रहता है, उसको आसानी के साथ ये जो है बढ़ावा देते हैं। फिर है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का मतलब है कि बीज की जो जर्मिनेशन रुका हुआ है वो, चूँकि ये जो होता है एब्सिसिक एसिड और इथिलीन ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होते हैं, अर्थात ये डॉर्मेंसी बड डॉर्मेंसी को बढ़ावा देंगे, अर्थात जर्मिनेशन का विरोध करेंगे। सीड डॉर्मेंसी यानी सीड के डॉर्मेंसी को बनाए रखेंगे। तो इस तरह से ग्रोथ प्रमोटर्स में ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, और ग्रोथ इनहिबिटर में आपका इथिलीन और एब्सिसिक एसिड आता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोगों ने प्लांट हार्मोन, उनकी खोज, पौधों में उनके कार्य का संक्षिप्त अध्ययन किया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, या तो आपसे कोई एक हार्मोन देकर के उनके बारे में पूछा जाए, या फिर डिटेल्स इस पर निबंध लिखने के लिए अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।